हेलो नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो सिर्फ रिपोर्ट्स को हम देखेंगे और उसमें यूज़र इंटरफेस हॉटकीज़ या माउस से उसको कैसे यूज़ करना है वो। तो उसके लिए एक थोड़ा फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स है और अच्छा रिपोर्ट्स है। ग्रुप ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम जाएंगे। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में चूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट आ गया है। यहाँ पे अगर आप डाउन एरो से जाते हैं तो ये नीचे जाएगा, अप एरो से ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम पेज अप पेज डाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पेज डाउन यूज़ कर रहे हैं, पेज अप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर सबसे नीचे जाना है एकदम बॉटम में, यानी लास्ट रो पे, तो हम एंड की यूज़ करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे। और होम की यूज़ करेंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे। और यहाँ पे जैसे माउस से भी हम जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो टाइटल्स जो दिए हुए हैं वो टाइटल्स पे भी आप माउस वर्क करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे राइट में देखेंगे कि जो बटन्स है ये रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे आप F2 जो है ये माउस से भी आप यहाँ पे F2 कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन की से भी कर सकते हैं। जैसे आप फंक्शन की यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन की से भी आप F2 करके डायरेक्ट आप F2 करके डेट पे जा सकते हैं। या फिर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप राइट एरो से, यहाँ से राइट एरो से जाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं और ये एंटर करेंगे तो आप ये डेट पे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से राइट एरो से आप डेट पे जा सकते हैं, उस तरीके से लेफ्ट एरो से आप वाउचर एंट्री पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा रोल होते रहता है राउंड शेप में, जैसे ये रोल हो रहा है। तो ये कीबोर्ड का ये हो गया है। और यहाँ पे मैंने जैसे F2 डेट बताया, वैसे F3 है रेंज, यानी कोई अमाउंट की रेंज, यानी आउटस्टैंडिंग अगर हमको यहाँ पे इतना दिख रहा है हमको, तो ये आउटस्टैंडिंग में हमको सपोज 1000 रुपये के ऊपर की आउटस्टैंडिंग होना है, जो यहाँ पे हमको फोकस करना है। तो आप यहाँ पे F3 में आउटस्टैंडिंग की जो अमाउंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये रेंज फिगर फंक्शन जो है वो डेट, रेंज और सर्च जो है वो, और व्यू, ये काफ़ी जगह अवेलेबल है, सभी रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। और F10 जो है वो वाउचर पे। सर्च में हम यहाँ पे रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं, जैसे वाउचर नंबर से, वाउचर स्टाइल से, अकाउंट, कैटेगरी। तो ये हर जगह पे काफ़ी ऑप्शंस इसमें है और आप कोई भी चीज़ को लेके आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू, यानी एक कितने रिपोर्ट्स के टाइप यहाँ पे है वो व्यू है। जैसे ये व्यू है, वैसे व्यू में जाएंगे आप तो यहाँ पे मंथली ब्रेकअप भी है। जैसे आप मंथली ब्रेकअप में जाएंगे तो वो मंथ वाइज दिखाता है, जैसे ये पार्टी का क्या क्या सेल हुआ, क्या क्या रिसीट हुआ। यहाँ पे आप वाउचर टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से पार्टी का कौन से महीने में क्या क्या सेल हुआ। ये एक्चुअली ये रिपोर्ट बहुत वर्सेटाइल और बहुत वास्ट है, जो बहुत अच्छा भी है। तो लेकिन आज हम सिर्फ इसके लिए ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कोई टाइटल जो है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। कोई वजह से आप चाहते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं देखना है, तो ये ओपनिंग बैलेंस पे आप अगर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने से वो डिलीट हो जाता है, बट टेम्पररी डिलीट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये सेल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रिसीट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये रिसीट को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये रिसीट जो है ये फर्स्ट कॉलम, आप सेकंड कॉलम पे, यानी सेल्स के पहले आप रिसीट को भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में अगर आप इसको देखना भी चाहते हैं बट प्रिंट भी करना चाहते हैं, तो यस, यहाँ पे हॉटकीज जो है वो सबसे नीचे में दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे ये ब्लू स्ट्रिप में कि अल्टर P फॉर प्रिंट, अल्टर E फॉर एक्सपोर्ट, अल्टर M फॉर मेल,
क्विक लेजर, कंट्रोल क्यू। तो ये आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जो टाइटल्स जो है इसके मैंने चेंज किया है, इसको बोलेंगे हम कि टाइटल्स जो है वो कस्टमाइज किया हुआ है, मैंने मेरे हिसाब से चेंज किया। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट भी अल्टर पी करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने कस्टमाइज किया उसी तरीके से वो प्रिंट भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स के पहले मुझे रिसीट होना चाहिए था, वो मैंने किया। ओपनिंग बैलेंस की मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो हटा दिया, तो वो भी। तो जिस तरीके से ये अभी मैं प्रिंट करूँगा तो वैसे ही प्रिंट भी होता है। वैसे ही अगर मुझे चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। अल्टर ई करूँगा मैं तो यहाँ पे एक्सेल में, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ पे ये अगर मैं ये एक्सेल में गया तो एक्सेल में भी ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है तो वो यही फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में ऐसे ही होता है जो कस्टमाइज मैंने किया था। तो आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट भी उसी तरीके से हम एक्सेल में शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपको एक्सेल में हमको आगे और भी कुछ चेंज करना है तो हम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में और एक फंक्शन है यहाँ पे कि अल्टर एम मेल भी बता दिया, यहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हैं आप किसी को भी, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कोई पार्टी का नाम हमको ढूंढना है तो यहाँ पे दिलीप कर देंगे सपोज, तो वहाँ पे हम इमीडिएट फाइंड हो जाता है वो। अब यहाँ पे और एक पार्ट है कि स्पेस बार, ये स्पेस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे प्रिंट करते हैं हम, अब प्रिंट करते समय कैसा है कि कोई हम तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे कोई सिटी वाइज सर्च करना है हमको, या कैटेगरी वाइज करना है, या तालुका वाइज करना है कि कोई एक ही तालुका की हमको आउटस्टैंडिंग होना है, तो हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर फिर भी उसमें से भी हमको सिलेक्टेड लेजर्स की ही, पार्टी की ही प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे स्पेस बार कर सकते हैं। आप देखिए जैसे समझ लीजिए ये मैंने एक स्पेस बार यूज़ किया, स्पेस बार यूज़ करने से ये मार्क हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे आप, ये डाउन एरो किया, ये स्पेस बार किया, ये सिलेक्ट हो गया, ये स्पेस बार किया, ये सिलेक्ट हो गया, ये स्पेस बार किया, ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे अगेन ये है कि अगर जो सिलेक्ट हो गया है उसको अगर मैं फिर स्पेस बार करता हूँ तो वो अनसिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने सिलेक्ट किए हैं और मैं यहाँ पे अल्टर पी करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सिलेक्ट किए उतने ही रोज लेजर पार्टी उतनी ही प्रिंट होती है, उतनी ही अगर मैं अल्टर ई करूँगा तो एक्सेल हो जाएगा, उतना ही मुझे पीडीएफ में जाना है तो वो मैं पीडीएफ पे भी मैं जा सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे है कंट्रोल एंटर, एक हॉटकी, और अगेन कंट्रोल एंटर करने से मैं यहाँ पे इमीडिएट पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए। अगेन मुझे अगर समझ लीजिए यहाँ पे मगर मुझे लेजर देखना है पार्टी का तो मैं सिंपल एंटर करने से यहाँ पे मैं लेजर में जा सकता हूँ। अब लेजर में भी ये जो रिपोर्ट है उसमें भी सेम है। आप देखेंगे कि राइट में जो भी कुछ स्टैंडर्ड जो बटन्स है वो सभी इसमें सेम है, और यहाँ पे वाउचर एंट्री भी सेम है। यहाँ पे भी आप चाहे तो ये आपको लगता है कि ये सेल, क्रेडिट, ये रिसीट, ये एडिशनल कॉलम्स नहीं होना तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं और आपको इतना ही आपको देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ हॉट कीज है। अल्टर ए ये सबसे नीचे में लिखा है, जैसे अल्टर ए से आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन आप क्रिएट करना चालू कर सकते हैं। वाउचर एंट्री क्रिएट होना यानी ऐड होना चालू हो जाएगा। कोई भी इसको ऑल्टर करना है, एडिट करना है, इसको आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप जो मर्जी चेंज करना है चेंज कर लीजिए। आपको अगर डिलीट करना है, सबसे नीचे में वैसे भी हॉट कीज दी हुई है, अगर आपको डिलीट करना है तो अल्टर डी करके डिलीट कर दीजिए, या फिर आप अल्टर एक्स करके कैंसिल कर लीजिए, या अगर ये परचेस को प्रिंट करना है तो अल्टर पी करके ये आप प्रिंट कर लीजिए। तो ये हॉट कीज है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे पूरा एंटर करके जाते, जरूरत नहीं है, अल्टर ए कर लीजिए, एक्सेप्ट ऑल हो जाता है, फास्ट हो जाता है काम। तो जिस तरीके से यहाँ पे एंटर बताया आप मैंने, अभी यहाँ पे और एक की है अल्टर 2 करके है। तो अल्टर 2 से ये होता है कि ये जैसे मैंने ये पेमेंट है, ये सिमिलर टाइप का पेमेंट, या ये परचेस है, ये सिमिलर टाइप का परचेस मुझे और एक चाहिए तो मैं ये परचेस को डुप्लीकेट बना सकता हूँ
कॉपी करके नया क्रिएट कर सकता हूं। जैसे अल्टर 2 किया मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाउचर डुप्लीकेशन आ जाता है। आप जो मर्जी यहाँ पे चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नया जो ये जो परचेस है, एक एज ए नया परचेस, न्यू परचेस करके वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऐड कर लेगा। उसके बाद में है कि सपोज यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये स्पेस बार बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी स्पेस बार का यूटिलाइजेशन यहाँ पे ये आप ले सकते हैं कि जैसे हम फ़ोन पे अगर कोई लेजर मिलाते हैं पार्टी का, तो वो हम देखते हैं कि भाई चलो 326 रुपये की एंट्री मिल रही है क्या, यस मिल रही है, तो उसको स्पेस बार दे दिए, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा, ओके ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ओके ये भी मिल रहा है। अब बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो आपको पट से समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री जो है वो मैच नहीं हो रही है उसके साथ में। दूसरी बात का इसका एडवांटेज और ये ले सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पे हमको प्रिंट करते समय हमको कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज को ही प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे भी स्पेस बार यूज कर सकते हैं। ये मुझे इतना ही प्रिंट करना है, तो मैं अल्टर पी करूंगा तो मुझे सिर्फ उतनी ही एंट्रीज में प्रिंट कर सकता हूँ जितना मैंने स्पेस बार से जो है वो सिलेक्ट किया है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगा नॉर्मल लेजर्स में। यहाँ पे नॉर्मल लेजर में आप ओपनिंग पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो लेजर की इंफॉर्मेशन है ये कोई की नहीं है, बट ऑटोमेटिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर देता है। अब उसके बाद में कोई ऐसा होता है कि जब हम लेजर मैच करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे ये बैलेंस जो है जब हमारा मैच नहीं होता है और यहाँ पे ये एंट्री हमको ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस है, ये कुछ गलत एंट्री है या गड़बड़ है, तो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं सबसे नीचे में, जैसे अल्टर आर रिमूव रो, तो यहाँ पे आप अल्टर आर कर देंगे तो वो रो रिमूव होने के बाद में जो बैलेंस है उसको छोड़ के आपको बता देता है। तो यहाँ पे फिर अल्टर आर करेंगे, ये अल्टर आर करेंगे, भाई ये चलो ये भी छूट गई है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बैलेंस सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे देता है, सो दैट कि आपको फट से यहाँ पे मिल जाता है। और आप अल्टर यू करेंगे तो फिर अगेन जैसे कि वैसा, या फिर एस्केप करके फिर एंटर करेंगे तो फिर जैसे कि वैसा आपको मिल जाएगा। तो अल्टर आर जो है वो रिमूव रो या फिर रिट्रीव रिमूव रो जो है वो टेम्पररी होता है, इट्स नॉट परमानेंटली, बट चेक करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए ये भी एक मैंने बताया, बट बाद में ये है कि प्रिंट प्रीव्यू, जैसे हम अल्टर पी करते हैं तो यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो नीचे में सबसे मैंने फिर से लिखा हुआ है कि डाउन एरो से मैं जाता हूँ सपोज, तो ये ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट पेज है, आप ध्यान देंगे तो इसमें टोटली 3 पेजेस है, 1 of 3, तो ये डाउन एरो से डाउन एरो अगर जाते हैं, ये डाउन एरो जैसे ये पेज खत्म होता है, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, तो ये जो प्रीव्यू है ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप अगर होम की प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, एंड की प्रेस करेंगे तो लास्ट पेज पे आ जाएगा, पेज अप करेंगे तो एक एक पेज दिखाएगा, पेज डाउन नीचे जाएगा एक एक पेज। उसके बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो क्विट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएंगे आप। तो कंट्रोल क्यू करने से जैसे आप बाहर आएंगे, फिर आप अल्टर डब्ल्यू से इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रिंट तो मैंने बताया। अब यहाँ पे और एक फंक्शन है प्लस से आप इसको जूम कर सकते हैं, तो ये प्लस करने से ये जूम इन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आईसाइट में अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए। अब अगर माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे अगर मैं ये जूम इन करता हूँ, यानी फॉन्ट्स मेरे को बड़े करता हूँ मैं ये, तो सॉफ्टवेयर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये यही स्केल में प्रिंट करता है, इसको हम स्केलिंग बोल सकते हैं। अगर कोई रिपोर्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक पेज में फिट नहीं हो रहा है, तो आप इसको जूम आउट यानी माइनस करके आप इसको अगर सपोज
आपकी आईसाइट अच्छी है लेकिन आप चाहते कि ये एक ही पेज में पूरा फिट हो जाए, तो बिल्कुल आप माइनस करके आप प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे ये दिखता है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये कॉलम्स भी जैसे आप चेंज कर लेंगे तो जैसे कॉलम चेंज करने के बाद भी वैसे ही प्रिंट करता है, वैसे ये इसका जो जूम इन जो जूम आउट है वो वैसे ही ये प्रिंट करता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है। ये स्पेशली रिपोर्ट्स के बारे में है जो बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ पे कुछ हॉटकीज भी है, बटन्स भी है, आप ये बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे में जो फंक्शंस की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ छूट गया या कुछ सजेशन हो तो ज़रूर आप मुझे बताइए, तो मैं भी उसको ऐड करना या उसको करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।